आज हर युवा बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है। क्या मामला है ये विदेश की पढ़ाई का? क्यों भारत देश में लोग नहीं पढ़ना चाहता? समस्या ये है कि आज यहाँ पे 150 करोड़ लोगों में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो 2.5 करोड़ लोगों में संघर्ष करना पड़ेगा। जहाँ हमारी आबादी 150 करोड़ लोगों की है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ लोगों की है। इंग्लैंड की आबादी 6 करोड़ लोगों की है। कनाडा की आबादी 4 करोड़ लोगों की है। 2, 4, 5, 7 करोड़ लोगों में रोजगार ढूंढना आसान है। 150 करोड़ लोगों में रोजगार ढूंढना मुश्किल है। 15 साल का संघर्ष करना पड़ता है भारत में, तो जाके कामयाबी हासिल होती है। आप अपने माता पिता को देख लीजिए, अपने भाई बहनों को देख लीजिए, जिसने भी कोई इतिहास रचा है, कुछ करा है, कम से कम 15 साल लग गए उसके। आज के बच्चे विदेश में जाके लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर देते हैं जाते ही। इसीलिए आज हर किसी को विदेश में जाना है। हम ऑस्ट्रेलिया भेजने का व्यापार करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य लोगों को भेजना है जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। यदि आपने भी ऑस्ट्रेलिया जाना है और आपकी फ़ाइल 2-4 एजेंटों के पास गई, आपको एडमिशन नहीं करवा पा रहा कोई, स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों पर अभी कॉल करिए, अपने दस्तावेज भेजिए, हमारे से समझिए कैसे आपका वीज़ा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए कम से कम 50 नंबर चाहिए होते हैं पीटीई में। आइल्स के अंदर 6 बैंड चाहिए होते हैं। माँ बाप के पास 20 से 25 लाख रुपया शो करने के लिए हो। आज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा विकल्प है जहाँ पर आप अच्छी शिक्षा भी हासिल कर पाएंगे, अपना भविष्य भी बना पाएंगे। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके भेजने वाली दुकानें आपको हर गली मोड़ पे मिलेंगी। बहुत कम लोग होंगे जो मुश्किल काम पकड़ते हैं। आज हर किसी को आपको यूके भेजना है, इंग्लैंड में भेजना है। आइए थोड़ा इतिहास देखते हैं। जब जब यूके में लोग पढ़ने गए, उसके बाद यूके ने डिपोर्ट करा सबको। कोई 2, 4, 5% लोग होते हैं जो यूके में कामयाब होते हैं। 95% लोग फेल हो जाते हैं। आपको कोई कामयाब कराने वाला नहीं होता वहाँ पे। आपको शिक्षा के रूप में बुलाया जाता है, जहाँ पे 15 लाख रुपए से फीस शुरू होती है और 25 लाख रुपए पे ख़त्म होती है। 3 से 4 साल आप पढ़ते हो, करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया पढ़ाई के लिए चाहिए होता है। ये कोई बताता नहीं है। यहाँ से 10, 15, 20 लाख रुपया भर के दुनिया चले जाती है, वहाँ जाके इलीगल हो जाती है। और अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं वहाँ पर जो भारतीय छात्र पढ़ने जाते हैं। जो छात्र पढ़ने के वीज़े पे जाता है, जो पढ़ाई छोड़ देता है, ऐसे छात्र को स्कूटर बोला जाता है। स्कूटर, स्टूडेंट वीज़ा पे जो गया उसको स्कूटर बोला जाता है। जो पढ़ाई छोड़ देता है, इलीगल हो जाता है, उसको फौजी बोला जाता है। ऐसे ऐसे नाम हैं वहाँ पर जिन नामों से लोगों को पुकारा जाता है।
देसी तो आपने सबने सुना ही होगा। हमें उस देश में जाना है जहां पे हमारी इज्जत है। करोड़ों लोग दुबई में, मिडिल ईस्ट में मजदूरी करने जाते हैं। मेहनत मजदूरी करने गांव के लोग जाते हैं दुबई में, और पिछले 30-40 साल से लोग जा रहे हैं। याद रखिए, आज यदि आपने इंग्लैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई करा, ना तो पढ़ाई मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना पीआर मिलेगी, वापस तो तुमको आना ही पड़ेगा। और पकड़ पकड़ के भेजते हैं। अभी चंद दिन पहले क्या रूल बनाया कि जो लोग रिफ्यूजी अप्लाई करेंगे उनको अफ्रीका में भेजा जाएगा, अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया जाएगा जो रिफ्यूजी मांगेगा। पूरी दुनिया पे राज किया उन्होंने। आज जब किसी को वीजा नहीं मिलता, वो यूके जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक चीज मेरी दिमाग में बिठा लेना, यूके जाना जहर खाने के बराबर है। खुदकुशी कर रहे हो आप। आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। आप अपने खानदान को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा लेके जा रहे हो, ये सोच के कि वहाँ पे काम करोगे, वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, वहाँ पे पीआर होगी। कुछ भी नहीं बना आज तक इस मुल्क में किसी का। आप देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री इंडियन हो, वहाँ तो हक बनता था ना आपका। अब देखिए, पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं वो लोग। पकड़न पकड़ाई खेल चालू है। अभी सुना है रवांडा भेजने की तैयारी में है जो लोग रिफ्यूजी ले रहे हैं। कनाडा में हर साल लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। आज कनाडा जाने वाला ही नहीं है कोई, क्योंकि कनाडा का भेद हर किसी को पता चल चुका है। आज कनाडा में जाने के लिए 35 से 40 लाख रुपए चाहिए आपको। आप 15 लाख रुपया वहां बैंक में जमा कराते हो, जो रोटी पानी का खर्चा आपका। 15 से 20 लाख रुपया फीस भरते हो। जहाज की टिकट खरीदते हो, 40 लाख में आप माँ बाप को ठुकाते हो। 40 लाख में ठुकता है बंदा जो कनाडा जाता है। मिलता क्या है? ना रहने को जगह है, ना करने को काम है। हाँ, पीआर की एक उम्मीद है, जरूर मिल जाएगी। मिली है दुनिया को। अमेरिका में जो लोग नॉर्थ इंडिया से पढ़ने जाते हैं, मुश्किल से 10% लोग ही पढ़ते हैं। 90% लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं यूनिवर्सिटी में। क्यों? हम लोग बाहर देश आए हैं। हमें सुधरना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके हर कंट्री वीजा बंद कर देगी। आज ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रवैया ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया हमारे मित्र देशों की श्रेणी में है, दूसरी तरफ वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने दाखिला देना बंद किया हुआ है। यदि आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, आपके लिए कुछ अलग नियम है। पहला नियम है कि आपकी पढ़ाई सीबीएसई से होनी चाहिए। दूसरा नियम है आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए। तीसरा है आपकी पढ़ाई 2024 की होनी चाहिए, 23 वाली भी नहीं लेंगे। चौथा, आपके माँ बाप अमीर खानदान से हों, जिनके पास बैंकों में करोड़ों रुपया पड़ा हो आपकी पढ़ाई के लिए। आपके माता पिता कोई व्यवसाय करते हो, अगर खेतीबाड़ी है तो 50 एकड़ 100 एकड़ की खेतीबाड़ी हो। ये 2-2.5 एकड़ वाला ठेके वाला, किराए पे जिन्होंने ज़मीन दी हुई है, ऐसे लोगों को दाखिला ही नहीं मिल रहा। जाने वाले लाखों में हैं, भेजने वाले उससे भी ज़्यादा हैं, बट एडमिशन कराने वाला कोई नहीं है। क्यों समस्या आन पड़ी है? अभी एक स्टूडेंट से बात हुई मेरी,
कि सर मुझे बीएससी नर्सिंग करना है। मैंने पूछा आपने बीएससी नर्सिंग क्यों करना है? सर मैंने मेडिकल का सब्जेक्ट लिया हुआ ना, मैंने +2 मेडिकल में करी, इसलिए मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। कितनी जमीन है? 5 एकड़ है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में बैचलर डिग्री पढ़नी है, आपकी पढ़ाई पर 25 लाख रुपए 1 साल का खर्चा आएगा। अब 3 साल की बैचलर डिग्री में जा रहे हैं, 75 लाख रुपया आपके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हो तो आपका दाखला होना है। आज हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी आपका दाखला मना कर रहा है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उसी प्रकार है जैसे आप मर्सिडीज गाड़ी लेने गए और आपने बोला मेरे पास पैसे तो टाटा नैनो के हैं, हमारे पास 5 लाख रुपया है और हम मर्सिडीज खरीदने चले गए। हमने बोला कोई नहीं, हम किस्तों में पैसे दे दो, हमें मर्सिडीज दे दो 5 लाख में, हम इसके पैसे किस्तों में दे दोगे। ओ भैया, टैक्सी चलाने के लिए नहीं ले रहे आप मर्सिडीज। यहाँ पे जिसको भी आज एडमिशन मिल रहा है इसलिए मिल रहा है कि वो पढ़ने जाए, वहाँ पे काम करने का वीज़ा नहीं है। ये 10 में 2 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, 98 लोग क्वालिफाई ही नहीं हो रहे। भूल जाइए कि ऑस्ट्रेलिया दोबारा वापस आएगा, क्योंकि हमने खुद ऑस्ट्रेलिया को रास्ते दिखाए हैं सारे। पिछले 2 दशक से नकली फंड शो करने का धंधा चल रहा है। किसी एजेंट के पास जाओ, जी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगला बोलेगा जी फंड लाओ। फंड नहीं, फंड हम बना देंगे। ये फंड शो करने का लोग 2 लाख रुपया लेते हैं आपसे। आपके पास फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, नाना दादा बना देंगे किसी को भी। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया को आज 2 चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बेस्ड है। एक, आपके माता पिता की आमदन। आपकी ये जो नील की रिटर्न भरते हो ना 5 लाख रुपए की, इसको रिटर्न नहीं मानते वो लोग। वो इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ आपसे दस्तावेज मांगते हैं कि अपने परिवार की आमदनी के प्रूफ लाइए। आपके पास जीएसटी की रिटर्नें हैं, भले ही आपकी इनकम 5 लाख 6 लाख रुपया है, क्या आपकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है? क्या आप कोई सीधा साधा व्यापार करते हैं जो कल भी चलेगा, जिससे आपके माँ बाप आपकी फीस निकाल पाएंगे? आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं, आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है, भूल जाइए, आपकी जीटी जूटी क्लियर नहीं होनी, ना ही आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा आपको तो मिलेगा यदि आपका दाखला होगा, और दाखला कराने वाले लोग ही नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को तो फंड मैनेज करने हैं। दूसरी समस्या, आपके पास पैसे माता पिता के खाते में होने चाहिए। ना हमारे पास आमदनी का प्रूफ होता है, ना हमारे माता पिता के खाते में पैसे होते हैं। जाना हमने ऑस्ट्रेलिया है, हम सिडनी मेलबर्न से नीचे तो बात ही नहीं करते। किसी को बोलो ना भाई कनाडा चल जाओ, ना काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना? काम है वहाँ पे। क्या काम करने जा रहे हो? क्या काम करने का वीज़ा है? और सर जी ऐसे ही होता है ना जी, सारा हमारे गांव के लोग ऐसे ही जाते हैं जी। किसी को पूछो कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है, वो कह रहा मेरे भाई वहाँ पे है। जब तुम्हारा भाई वहाँ पे है तो तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने कंडीशन ब्रीच करी थी जब वो गया था डिग्री में, अब उसने डिप्लोमा ले लिया। हाँ सर ऐसे ही हुआ था। तो वीज़ा कंडीशन तो आप खुद ब्रीच करते हो, इसमें एजेंट क्या करेगा? आज अगर मुश्किल आई है वो आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपका बच्चा वहाँ जाके पढ़ता नहीं है, पढ़ाई छोड़ देता है। आज इंडिया रिस्क लेवल में है, आज असेसमेंट लेवल 3 है इंडिया का। 3 ही लेवल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 1 2 3। चाइना वाले नंबर 1 पे हैं, 2 में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, 3 में हम लोग हैं। 3 का मतलब है हमारी फाइल को 3 से 4 महीने लगेंगे। 1 का मतलब है ऑटो ग्रांट। 1 नंबर कंट्री से जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही उनको वीज़ा मिल जाता है।
ऑस्ट्रेलिया के जो आंकड़े हैं, 90% आंकड़े ये कहते हैं कि जो लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं वो पढ़ाई ख़त्म करते हैं, पढ़ाई करके अपने मुल्क वापस जाते हैं। हमारे इंडियन लोग पहले तो पढ़ाई का वीज़ा लेके ही वहाँ पहुँचते हैं, फिर पढ़ने जाना तो दूर की बात है। हम तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। याद रखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है ईमानदार होना पड़ेगा। आपके माता पिता के आमदन के प्रूफ लगेंगे, आपके खुद के फंड लगेंगे। अगर आपने एजेंट से फंड शो कराए तो वीज़ा रिफ्यूज़ है। दाखिला रिफ्यूज़ तो दूर की बात है, दाखिला नहीं देना किसी ने। आज इमिग्रेशन मिनिस्टर शरेआम धमकियां दे रहा है कॉलेजों को कि अगर तुमने गलत बंदे को एडमिशन दी हम तुम्हारा कॉलेज बंद कर देंगे। बताओ कौन आदमी अपनी दुकानदारी बंद कराएगा? आप तो किसी ना किसी तरीके से किसी एजेंट के साथ पैकेज करोगे, किसी को फंड के पैसे दोगे, आप तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही जाओगे। कल को बदनाम कौन होगा? एजेंट्स। सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। भले ही तुम्हारे पास पुराने फंड नहीं है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में कहीं नहीं लिखा कि आपको पुराने फंड चाहिए। वो कहते जेन्युइन फंड चाहिए। वो दस्तावेज दो जिनसे प्रमाण हो कि भाई ये पैसे आपके हैं। आप कल सुबह बैंक में पैसे डाल के दो, मुझे दो, मैं जीटी क्लियर कराता हूँ, मुझे ये बता दो भाई पैसे आए कहाँ से हैं। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ला दो। ब्याज पे ना पैसे उठाए हो तुमने, किसी एजेंट से तुमने किसी प्राइवेट बैंक की एक ही शाखा में एडमिशन ना कराया हो। अभी 5 महीने पुरानी बात है, एक प्राइवेट बैंक की मोगा शाखा में से 150 बंदों के फंड शो हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहे थे। 150 के 150 वीजे एम्बेसी ने कैंसिल करे। ये फंड शो करने के चक्कर में ही आज दुनिया लुट रही है। हम आपका दाखिला मेलबर्न सिडनी में कराएंगे। अगर आपने जाना, स्क्रीन पे नंबर लिखा है, इस नंबर पे अभी कॉल करिए। हमारी टीम बैठी है, हम साथ के साथ आपकी कॉल ले रहे हैं। हमें बताइए, हमसे समझिए, हमें समझाइए क्या जानना चाहते हैं। गणित समझना है आपको। गणित क्या है? गणित ये है कि वो दाखिला उसको देना चाहते हैं जिसने पढ़ना है। आज ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख भारतीय सिटीजन हैं। 10 लाख इंडियन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल चुकी है। कनाडा के अंदर 25 लाख लोग भारतीय सिटीजन हैं। इंग्लैंड के अंदर 20 लाख लोग भारतीय सिटीजन हैं। अमेरिका के अंदर 50 लाख भारतीय सिटीजन हैं। मोटा माटी जोड़ लूँ तो 1 करोड़ लोग आज इन 4 कंट्रियों में नागरिक बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई ख़त्म करी, जिन्होंने कानूनी तरीके से फाइल एप्लीकेशन रख के वीज़ा लिया। क्या आप भी इन करोड़ लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न सिडनी में जाना चाहते हैं? 50 नंबर आपके पीटी में होने चाहिए। आपके माता पिता 20 लाख 25 लाख रुपया शो कर सकते हों। अभी कॉल करिए, अभी कॉल पे आपको समझाएंगे। कल सुबह आप हमें चंडीगढ़ आके मिलिए, मुझे मिलिए, अपने परिवार को साथ लेके आइए। हम दाखिला जुलाई इनटेक में करा रहे हैं। हमारी कंपनी का एक ही नियम है, हम पैसे वीज़ा के बाद लेते हैं। चाहते हैं आप भी कि आपका भी बालक ऑस्ट्रेलिया में जाए, घूम लीजिए आप सब जगह। जहाँ से पिट्टी करी थी उसने भी बोल दिया ना भाई वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अप्लाई नहीं होएगा। वीज़ा तो आएगा अगर अप्लाई होगा। भैया जी, लॉटरी निकलती है उसकी जो लॉटरी डालता है। आइए हम आपका केस अप्लाई कराएं। जुलाई इनटेक में अप्लाई होगा, पैसे वीज़ा के बाद भराएंगे। जुलाई इनटेक में फाइल लग रही है। अगले 3 दिन आप हमारी चंडीगढ़ शाखा में आके जानकारी ले सकते हैं। उद्देश्य एक ही है कि उस बच्चे की फाइल जमा कराई जाए जिसका वीज़ा आना है। और वीज़ा के लिए शर्त एक ही है कि तुम्हारे पास खुद के फंड हैं, फिर हमें संपर्क करना, फिर हम जुआन लगा देंगे।
अगर फंड नहीं है तो भैया जी नमस्ते, राम राम करिए। यदि खुद के फंड शो कर सकते हैं अभी कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमें समझाइए क्या चाहते हैं हम। मेलबर्न सिडनी में भेजें, 2 महीने 3 महीने में वीज़ा आ जाएगा। जुलाई इनटेक में जाना चाहते हैं अभी कॉल करें और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार करें। दोबारा मिलते हैं नए फेसबुक लाइव में।